Hello students. So in the last video we were discussing about the arenas of the Cold War. Okay. So in this video we are going to discuss mediation between the two blocs, USA and USSR. So when the conflict and tensions used to increase between USA and USSR, then who were the countries or organizations that used to mediate between these two blocks? Okay, and what was the need of mediation? क्यों जरूरी था और कैसे करते थे और उसकी वजह से क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? ठीक है. So the countries outside the two blocks played a role in reducing Cold War conflict. ठीक है, जो इन दो ग्रुप में शामिल नहीं थे, ठीक है, यूएसएसआर के ग्रुप में, वार्सो पैक्ट में एंड नेटो में, ठीक है, तो वो कंट्रीज क्या करते थे, इनके बीच टेंशन को कम करने की कोशिश करते थे. इंडिया ऑल्सो प्लेड क्रूशियल रोल एट सम टाइम्स, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द कोरियन वॉर्स, जब नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया जो है एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, तब जो है इंडिया ने एक की रोल वहाँ पे प्ले किया था दोनों के बीच टेंशन को कम करने का. ठीक है, अब देखते हैं. और इसी में एक चीज और आएगा बच्चों, नाम की बात आएगी. ठीक है, NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट. ठीक है, लेकिन उसका जो हम डिटेल में बाद में बात करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, इसी मेडिएशन की वजह से धीरे धीरे हुआ क्या कि आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज बिटवीन USA एंड USSR जो है धीरे धीरे वो साइन होने लगी. लेकिन इसकी ज़रूरत क्या थी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज की? ठीक है, हालांकि इसकी बात थोड़ा सा बाद में डिटेल में करेंगे एक सेपरेट वीडियो में. इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब है आर्म्स कंट्रोल, मतलब ये इन दोनों के बीच में क्या है, आर्म्स रेस चल रहा था ना, हमने जो बात की थी कोल्ड वॉर किस में, स्पेस रेस है ना, कि कौन स्पेस में ज़्यादा सैटेलाइट भेजेगा, या आर्म्स कौन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, जो इस तरह की कंपटीशन चल रही थी. तो वहीं पे बात एक एमर्ज होके आई कि ठीक है कि जो इतना हम वेपन बना रहे हैं कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है, थोड़ा कंट्रोल किया जाए, उसको कम किया जाए. तो क्यों, सबसे पहले उसकी एमरजेंस, ये जो बात एमर्ज हुई वो क्यों हुई, क्यों इन दोनों को ये लगा, ये यूएसएसआर के रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये यूएसए के, ठीक है, इन दोनों को क्यों लगा कि हमें अपने वेपन्स को थोड़ा कम करना चाहिए. ठीक है, ये जो हम कंपटीशन कर रहे हैं वेपन बढ़ाने की, अच्छी बात नहीं है. ठीक है, तो ये कारण हो सकता था कि दोनों जो हैं के बीच न्यूक्लियर बॉम्ब तो था ही. ठीक है, कभी ना कभी हो सकता था गलती से लड़ाई हो जाती. ठीक है, तो लड़ाई अगर हो जाती तो फिर क्या होता, दोनों का विनाश होता. ठीक है, उसके साथ साथ कई और कंट्रीज का जो है वो डिस्ट्रक्शन होता. आइदर साइड माइट मिस कैलकुलेट, है ना, दूसरा जो है ये समझते कि ये अब अटैक करने वाले हैं, ये समझते कि अटैक करने वाले हैं, जैसा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हुआ था, है ना, दोनों को लग रहा था कि भाई अब जो है लड़ाई हो ही जाएगी, है ना. तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है उसमें, अगर किसी ने भी फायर कर दिया पहला तो फिर वो युद्ध रुकने वाला तो है नहीं. दे माइट मिसअंडरस्टूड द इंटेंशन ऑफ द अदर साइड, है ना, दूसरे साइड के इंटेंशन को गलत समझ लें. ठीक है, बिसाइड्स व्हाट इफ देयर वाज अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, सपोज करिए कि गलती से कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए अपने ही कंट्री में, है ना, हमने इतने हजार थाउजेंड्स न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रखे हैं, तो अचानक से वो किसी एक्सीडेंट के कारण जो है वो ब्लास्ट हो जाए तो फिर क्या होगा. एंड व्हाट वुड हैपन इफ समवन फायर्ड ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन बाय मिस्टेक, और सपोज करिए कि गलती से एक न्यूक्लियर वेपन फायर्ड हो गया अमेरिका की तरफ से यूएसएसआर पे, या यूएसएसआर की तरफ से यूएसए पे गलती से, तो उनका इंटेंशन नहीं था कि हम अटैक करें, लेकिन फिर क्या होगा, फिर तो वॉर शुरू हो जाएगी, है ना, युद्ध छिड़ जाएगा. तो इन सब के कारण, ठीक है, कि ना चाहते हुए भी, ठीक है, वॉर होने की संभावना है ड्यू टू सम मिस्टेक्स एंड एक्सीडेंट्स. इन्होंने ये सोचा, दोनों ने, यूएसएसआर ने, कि हमें धीरे धीरे अपने वेपन्स को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए. ठीक है, और इसी की वजह से फिर इन्होंने आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज साइन की, है ना. ट्रीटीज क्या है, मतलब एग्रीमेंट्स, है ना, दोनों के बीच में, कि हाँ हम ये, उसमें ये रहता था स्पेसिफिकली कि हम ये वेपन कम करेंगे. ठीक है, वो लिखा हुआ रहता था, इतना कम करेंगे अगले कई सालों में, इतना कम करेंगे, प्रत्येक वर्ष जो है इतना कम करेंगे नंबर वाइज. ठीक है, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ होता था. ठीक है, तो उन्होंने कई तरह के
आर्म्स ट्रीटी साइन किए, जैसे कि लिमिटेड टेस्ट वैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ठीक है, इन ट्रीटीज के बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे बच्चों। ठीक है, बुक में भी जो है एक अलग से दिया हुआ है एक जगह पे, जितने ट्रीटीज हैं उन सब के स्पेसिफिक फीचर्स, कौन सा उसमें आर्म्स कंट्रोल करने की बात की जा रही है, तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं। ये कुछ वीडियोस हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे, सॉरी वीडियोस कह रहा हूँ, ये पिक्चर्स हैं। ठीक है, स्लाइड्स पे कि देखिए कि ये पिक्चर और क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि 19 लेट 50s तक जो एटॉमिक बॉम्ब है, न्यूक्लियर वेपन, ब्लू रिप्रेजेंट करता है यूएसए को एंड रेड यूएसएसआर रशिया को। ठीक है, तो देखिए कि यूएसएसआर के पास काफ़ी कम वेपन है, लेकिन 60 के बाद से, है ना, देखिए ये छोटा सा रेड है। ठीक है, लेकिन यूएसए के पास देखिए ब्लू काफ़ी ज़्यादा एटॉमिक बॉम्ब है, लेकिन 60 के बाद देखिए धीरे 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 फिर 70 के पास, 70 के बाद 80 और 80 के बाद जो है ना यूएसएसआर के पास ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब हो गए, देखिए, है ना। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये जो ट्रीटी इनके बीच साइन हुई है, देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से इवेंट इनके बीच हुए हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जो है देखिए वेपन घटता चला गया। देखिए यहाँ से 1987 से, है ना, 61,682, बताइए इतना उस समय था ये वेपन। धीरे धीरे फिर जो है ये घटते घटते, ठीक है, 2017 में देखिए कितना हो गया, ये कम हो गया। ठीक है, इस लेवल पे आ गया है 10,000 12,000 के आसपास। तो ये जो है रिजल्ट है किसका, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ का, है ना, कि दोनों ने कॉन्शसली ये डिसीजन लिया कि हम दोनों जो हैं कंट्रीज़ मिलकर अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो स्टॉक है उसको धीरे धीरे कम करेंगे, ताकि जो न्यूक्लियर वॉर का खतरा है वो कहीं ना कहीं कम हो पाए। ठीक है, तो ये इसका इम्पैक्ट था कि वेपन में रिडक्शन हुआ धीरे धीरे, ये देखिए। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, तो इस वीडियो में बच्चों यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो दो वर्ल्ड बन गए थे, है ना, एक यूएसए, ठीक है, नेटो, दूसरा लेड बाय यूएसएसआर, वार्सो पैक्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड इसको बोलते हैं, दूसरा जो लेड बाय यूएसएसआर उसको सेकेंड वर्ल्ड, और जो बच गए ना उसको बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया किसी इसको ग्रुप को। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि ये जो दो ग्रुप बने इसको चैलेंज कहाँ से मिला, किसने चैलेंज किया। ठीक है, ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।